हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़। मैं आप लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट का जो नाम है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू संस्कृत लैंग्वेज, और इसी को हिंदी में हम संस्कृत भाषा का परिचय भी कहते हैं। ये जो सब्जेक्ट है वो आपको देखने को मिलता है डी सोल के बीए प्रोग्राम में आता है, बीए ऑनर्स में भी आता है, सेमेस्टर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में। बात करें हम इसकी सिलेबस, तो इसमें 5 ही यूनिट्स आती हैं। ठीक है, 5 यूनिट्स 2 हैं और जो चैप्टर हैं वो 5 हैं। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का जो आपका नाम है वो है सामान्य संस्कृत वाक्य रचना। इसमें आपको संस्कृत में ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है, हिंदी से संस्कृत में। इसके अंदर और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कारक और विभक्ति। कारक क्या होते हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं, ये पूरा डिस्कस करूँगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। नेक्स्ट आपकी यूनिट है, नेक्स्ट आपका चैप्टर इसमें आता है आपका वचन, लिंग, शब्द रूप। थर्ड चैप्टर में आपका क्रिया रूप। फोर्थ चैप्टर में आपके शब्दकोश। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, शब्दकोश है इसका, ठीक है, मतलब। एंड फिफ्थ जो आपके लास्ट चैप्टर है उसमें आपका आता है व्यवहारिक वाक्य संरचना। ठीक है, तो जो आपके नॉर्मल संस्कृत की ट्रांसलेशन है वो हम करेंगे। पेपर की बात करूँ तो थोड़ा पेपर डिस्कस कर लेते हैं हम अपना। ठीक है, लास्ट ईयर का पेपर। तो पेपर लिखने के आपके 2 मीडियम होते हैं, इंग्लिश में या फिर हिंदी में। तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि अपना पेपर हिंदी में ही करो, क्योंकि इंग्लिश में आप लोग कैसे धातु रूप वगैरह लिख के आओगे। सो इट्स बेटर इफ़ यू विल डू योर पेपर इन हिंदी। सो मार्क्स की बात करूँ तो टोटल मार्क्स आता है आपका 60 मार्क्स का पेपर आता है, 2 घंटे का पेपर होता है। इंस्ट्रक्शंस में ज़्यादा कुछ है नहीं, यही लिखा गया है हिंदी इंग्लिश, जिसमें मीडियम में पेपर करना आप कर सकते हो। दूसरा, सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी है। ठीक है, 6 तो टोटल क्वेश्चन है और आपको 6 के 6 करना है। इंटरनल चॉइसेस होगी बाकी। ठीक है, नेक्स्ट देखो लास्ट ईयर के पेपर में क्या था, करण कारक बताना है, फिर कर्म कारक बताना है। तो ये होते क्या है, कारक के प्रकार होते हैं, ये मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँगी। इसके अलावा यहाँ पर देखो आपने रूप लिखने हैं। ठीक है, इतने सारे, इसमें से 8 है, इसमें से आपको 5 करने हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सी देखो विभक्ति की बना, जैसे बालक का पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में बालक का कौन सा आता है, तो 1 वचन, 2 वचन, 3 वचन, तीनों वचन जो है आपको सारे लिखने हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे यहाँ पे आपको विभक्ति लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम गिवन है बालक केशु, जैसे कि मैं बता दूँ ये सप्तमी विभक्ति है और ये बहुवचन है। ठीक है, तो बालक का, तो आपने ऐसे वचन और विभक्ति दोनों लिखने हैं। तो इस तरीके से आपको पेपर करना है। और यहाँ पे देखोगे तो आपको चॉइस मिलेगी कि 5 करने हैं, 6 करने हैं, तो ऐसे इंटरनल चॉइस है, बाकी क्वेश्चन आपने सारे अटैम्प्ट करने हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी आप देखोगे इसमें आपको लट लकार लिखना है। ठीक है, लट लकार लिखना है, तो इसमें आपको जैसे प्रथम पुरुष लिखना है, लंग लकार का, लट लकार का उत्तम पुरुष लिखना है। ठीक है, तो ये सारे लकार आपने पढ़ेंगे बचपन में भी, तो आपको वो लकार करने हैं। नहीं आते तो मैं इस वीडियो में कराऊँगी, आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना मेरे साथ। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे तो इसमें भी लकार पुरुष और वचन लिखने, तो इन सब के आपको लिखने, कोई भी 5 आपको करने हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया था कि इसमें संस्कृत की वाक्य रचना करनी है, यानी जो सेंटेंस है उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। तो जैसे यहाँ पे ये है, मैं फल खाती हूँ, तो आपको पता होगा मैं को क्या बोलते हैं, अहम बोलते हैं, अहम, है ना, अहम बोलते हैं संस्कृत में। फल को क्या बोलते हैं, फलम आ जाएगा। ठीक है, फलम आ जाएगा आपका। और खाती को क्या बोलते हैं, खाद बोलते हैं, खाने को खाद बोलते हैं, इतना आपको पता होगा। अब यहाँ पे ती, तो देखो अहम जो है वो हमारा थर्ड पर्सन नहीं होता, हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, तो ये कौन सा पुरुष होता है, हमारा प्रथम पुरुष होता है, ये उत्तम पुरुष होता है। तो यहाँ पे खादंती आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो ट्रिक है आप वो सब पढ़ोगे, और जब आप एक बार ही पढ़ लोगे ना बहुत इजी होगा। मैं आपको संस्कृत की पूरी लैंग्वेज जो है इसमें आपको ट्रिक वाइज कराऊंगी और बहुत इजी हो जाएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बाद में आप खुद भी करने लगोगे। ठीक है, इसके अलावा बात करूँ 8 पेज का है ना पेपर, हाँ, तो यहाँ पे देखो सेम वही चीज़ें हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा और अपना पेपर में ध्यान रखिए। अब यहाँ पे आपको बता दूँ तो यहाँ पे आपको वर्ड जो है ना वो अंडरलाइन करा हुआ है, आपको बतानी है इसमें कौन सा वचन और विभक्ति है। अगेन आपको विभक्ति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे 2 अव्यय। अव्यय क्या होते हैं, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे आपको कोई से भी 2 में बना लेना आप। ठीक है, और यहाँ पे आपको बनाना है कि यहाँ पे फिलअप से। ठीक है, 3 है, इन तीनों में से कौन सा आएगा,
ठीक है, तो आपको ये बताना है। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको यही है, 5 करने हैं। एंड नेक्स्ट पेपर की बात करूँ तो लास्ट ये है, वाक्यों को शुद्ध करना है। तो यानी 4 वाक्यों को आपने शुद्ध करना है। शुद्ध करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने इसकी ट्रांसलेशन हिंदी में करनी है, नहीं, हिंदी में नहीं करनी है, आपको उसको करेक्ट करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे मिस्टेक है उसको करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे करना है मैं बताऊँगी। बालका पठन्ति, तो बालक जो है 3rd पर्सन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पठती आएगा। ठीक है, पठती आएगा, अंति नहीं आएगा, ती आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की आपने मिस्टेक्स करेक्ट करनी है। बहुत छोटा पेपर है, बहुत ईजी है। स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है कारक। कारक, ठीक है, कारक क्या होता है? तो देखो, कारक वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध दर्शाते हैं। यानी जो कारक क्या होते हैं, जो भी किसी संज्ञा या सर्वनाम का, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो भी रिलेशंस बनाते हैं ना, उसे हम कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कारक यह बताते हैं कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम क्रिया को किस रूप में प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आप इससे याद कर सकते हो कि जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ रिलेशन बना रहे हैं हमारे वाक्य में, तो वो हमारे कारक कहलाएंगे। 3 तरीके के कारक होते हैं। वैसे आपके कारक 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके पेपर में सिर्फ 3 ही आ रहे हैं, एंड दैट इज़ कर्ता कारक, करण कारक और करण कारक। बहुत ईजी है याद करने के लिए। ठीक है, तो कर्ता कारक कौन होता है? जो क्रिया को करता है, क्रिया को करने वाला। जैसे कि रामः पठति, तो राम पढ़ता है। कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है। तो इसमें कर्ता कौन हो गया? हमारा राम हो गया। ठीक है, तो कर्ता कारक ये होता है जो क्रिया को कर रहा होता है। नेक्स्ट आते हैं हम आपके कर्म कारक में। कर्म कारक क्या होता है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। ठीक है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी कि रामः फल खादन्ति, राम जो है वो फल खाता है। कौन फल खाता है? राम फल खाता है। क्या करता है? खाता है। किस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है? खाने पे क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हो गया हमारा कर्म कारक। इसके बाद आता है हमारा करण कारक। करण कारक यानी कार्य करने का साधन। कार्य कौन? कारण क्या है? करण कारक क्या हो गया कि कारण, करण क्या है, कारण क्या है। ठीक है, सो कार्य करने का साधन। तो देखो, रामः लेखनीय, लिखती, राम कलम से लिखता है। तो इसमें कर्ण कारक क्या होगा? कलम। किसके सहारे, किसके द्वारा लिखता है? कलम के द्वारा लिखता है। कलम साधन है, तो यहाँ पे हमारा हो गया कर्ण। अब देखो, यहाँ पे कुछ नॉर्मली आपको सेंटेंस की ट्रांसलेशन देखने को मिलेगी, तो ये आप पढ़ लेना। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछे जाता है कि एग्ज़ाम की ट्रांसलेशन कैसे है। मैं 2-3 करके बता देती हूँ। जैसे कि रामः पठति, राम पढ़ता है। जनकः वदति, यानी पिता बोलता है। जनक का मतलब क्या होता है? पिता, तो पिता बोलते हैं। सह लिखती, यानी कि वह लिखता है। सीता गायन्ति, यानी सीता गाती है। और भी है, आप पढ़ सकते हो। और अगर रही बात इस पीडीएफ की, ठीक है, तो पीडीएफ मैं आपको फ्री प्रोवाइड करूँगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी आप लोगों के लिए, और आप लोग को परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फ्री में डाल दूँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं आपका रिप्लाई दूँगी, देने की कोशिश करूँगी। मतलब पूरा दे ही दूँगी मैं आपका। तो आप अच्छे से मुझसे पूछना कि कोई भी डाउट हो तो आपको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कारक विभक्ति। हमने पढ़ा था कि पहला टॉपिक कारक है, अब विभक्ति क्या होते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि कारक 7 प्रकार के होते हैं। तो विभक्ति क्या होते हैं? हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो वाक्यों में शब्दों के आपसी संबंध को दर्शाता है। कारक संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करते हैं, वही जो मैंने बताया था। तो विभक्ति क्या होता है? कारक के अनुसार शब्दों के रूप में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो यानी कि कारक के साथ, कारक के अकॉर्डिंग जो हमारे शब्द में जो भी परिवर्तन होता है, शब्द के जो रूप होता है उसमें जो भी परिवर्तन होता है, उसको हम कारक की विभक्ति कहते हैं। विभक्ति कैसे? अब देखो, यहाँ पे कितनी विभक्ति होती है, आपको बचपन से पढ़ा होगा। हमारी 8 विभक्ति होती है। ठीक है, कर्ता, ने, कर्म को विभक्ति चिन्ह क्या है? विभक्ति चिन्ह ये याद आपको करना है। ठीक है, आपको वैसे 3 आ रहे थे, पर यहाँ पे आपको विभक्ति आपके 8 के 8 आने हैं। ठीक है, सबसे पहले कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे, तो ये आपको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका शब्द रूप में आती हूँ। आपसे जो विभक्ति पूछते हैं, किसकी विभक्ति बताओ, इसके वचन बताओ, तो वो यही है कि जैसे मैं आपको दे दूँगी बालकेशु, मैंने आपको बताया था बालकेशु दे दूँगी। अब मैं आपसे पूछूंगी कि अब आपको इसकी विभक्ति बतानी है और वचन बताने हैं। तो इसके लिए आपको बालक का पूरा ये शब्द रूप याद करना पड़ेगा। तब आप लिखोगे बालक की विभक्ति कौन सी। यहाँ पे देखोगे आप सबकी विभक्ति है, और वचन देखोगे तो आपको बहुवचन है। ठीक है, ये ब है, यहाँ पे व लिखा हुआ है, पर ये ब है। ठीक है, कट नहीं रहा, ब है। ठीक, तो बालकेशु। ऐसी कुछ ट्रिक मैं अगर आपको बताऊँ ये लर्न करने की, तो देखो मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ।
क्या होता है। देखो आप यहाँ पे विभक्ति आती है और यहाँ पे आपकी विभक्ति आएगी, यहाँ पे आपका एक वचन आएगा, यहाँ पे दो वचन आएगा, द्विवचन आएगा और यहाँ पे बहुवचन आएगा। सबसे पहले क्या आता है, बालकः, बालको, बालका। ठीक है, अब यहाँ पे हे लगा देना है, सेम आएगा। देखो बालक यहाँ पे था, बालक यहाँ पे आ गया, बालको यहाँ पे था, हे बालको आ गया, बालकः यहाँ पे था, हे बालको पे आ गया। ठीक है, अब देखो ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम रहेंगे, फर्स्ट जो सेम रहते हैं। अब यहाँ पे बालक के भ्याम आ जाएगा। ठीक है, ये तीन सेम रहेंगे, बालक के भ्याम। ठीक है, और लास्ट में ये ऐसी मात्रा है तो यहाँ पे या आ जाएगा और य के साथ आ जाएगा ये। ठीक है, तो सेकंड वाला तो बहुत इजी है, सेकंड वाला तो बहुत ज़्यादा इजी है, आप अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद थर्ड की बात करूँ तो देखो यहाँ पे दो एक ही मात्रा है तो यहाँ पे को है, यहाँ पे सिर्फ के आएगा। ठीक है, फिर भ्याम तो आपने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे म नहीं आएगा तो यहाँ पे के भ्याम आप यहाँ तक कर सकते हो। और सिर्फ एक, ये तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि केशु यहाँ पे है, तो केशु का मुझे तो बहुत ज़्यादा ही याद था क्योंकि बहुत ईजी है, सबसे डिफरेंट है तो ये बहुत ईजी है। ठीक है, आप इसलिए याद कर सकते हो। इसके अलावा आप ना याद कर लेना, एक यहाँ पे न आएगा और यहाँ पे नाम आएगा। ठीक है, बाकी अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो, मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता सकती हूँ, बाकी याद आपको करना है, तो आपको जो सा ईजी तरीका लगे आप उससे याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे ट्रिक याद करने की एक कोई ट्रिक है वैसे, मैं आपको बताऊँ तो आप यहाँ पे हेमना या तस्य से याद कर सकते हो, हे म न या तस्य, ये तस्य, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। तो देखोगे आप पूरा वर्ड आपका बन रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप ये शब्द रूप याद कर सकते हो बालक का। इसके अलावा आपको एक बालिका का शब्द रूप याद करना है। काफ़ी सारी चीज़ें आज जो है वो आपकी सेम रहती हैं, यहाँ पे आप देखोगे बाकी कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे बालिका हो गया, वह बालक था, यहाँ पे बालिका हो गया, यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, तो आपको देखो यहाँ पे शु है, वहाँ पे केशु था और यहाँ पे बालिका सु। ठीक है, ऐसे आपको एक पुरुष का शब्द रूप पढ़ लेना है। मैंने पीडीएफ में सारे शब्द रूप डाल लिखे हैं, एक बार वीडियो ख़त्म होने के बाद आप ये पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपकी बात करूँ लकार की, तो लकार क्या होता है, शब्दों का अर्थ संस्कृत व्याकरण में काल या कालबोधक क्रिया रूप होता है। यानी कि लकार बेसिकली मैं आपको बताऊँ एक वर्ड में, तो जो काल का बोध कराए। ठीक है, जो समय का बोध कराए, हमें बताया कि कौन सा समय चल रहा है। तो लकार तीन तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा लट लकार, दूसरा लेरिट लकार, तीसरा लंग लकार। ठीक है, तो वैसे तो 5 होते हैं बट आपके पेपर में सिर्फ 3 ही आ रहे हैं, मैंने पूरा सिलेबस देख लिया तो सिर्फ 3 ही आ रहे हैं, तो 3 ही है तो आप 3 अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ये लट लकार। ठीक है, तो आप देखोगे पठती, पठन, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। ठीक है, तो ये लट लकार आपने बचपन से पढ़ा होगा तो आपको उसको याद कर लेना है और सभी में यही फ्लो चलता है। ठीक है, यही चीज़ जो है वो फॉलो होती है। बाकी इसके अलावा कुछ ऐसे मैंने वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, ठीक है, जो आप सेंटेंस मेकिंग में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि पठ का मतलब क्या होता है, पढ़ना। ठीक है, लिख का मतलब क्या होता है, लिखना। खाद का मतलब होता है खाना। चल का मतलब होता है चलना। गम का मतलब होता है जाना। तो ऐसी बहुत सारे वर्ड मीनिंग आप पढ़ लेना। इसके बाद बात करूँ लट लकार की। लट लकार क्या होता है, लट लकार जो वर्तमान समय का बोध कराते हैं उसे हम लट लकार कहते हैं। उदाहरण के लिए राम घर जाता है, रामः गृह गच्छति। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। ठीक है, तो मैं जो थर्ड पर्सन बता रही थी वो उसमें आता है। देखो फर्स्ट पर्सन हो गया हमारा, लास्ट में आता है फर्स्ट पर्सन, ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन, ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो अगर अब आपकी एक पर्सन की बात हो रही है तो आप ये 3 लगाओगे, उसमें आपको फिर ये देखना है कि वो एक वचन है, द्विवचन है, फिर बहुवचन है। ठीक है, तो आप ये लगाओगे। अब जैसे कि बात हो रही है युवाम का मतलब क्या होता है, तुम दो, और यूयम तुम सब। आवाम का मतलब क्या होता है, हम दो, और वयम का मतलब क्या होता है, हम सब। ठीक है, तो अगर बात हो रही है कि हम सब पढ़ते हैं तो हम क्या लिखेंगे, आवाम आएगा, आवाम पठाओ। ठीक है, आवाम पठाओ। तो आपको इस ट्रिक से याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लेरिट लकार। लेरिट लकार क्या होता है, जो हमारा भविष्य काल का बोध कराता है। इसका एग्जाम्पल है विमला पुस्तकम पठिष्यति। तो बहुत ईजी है, देखो जो आप लट लकार का याद करोगे ना पूरा वही है। देखो ती त अंति सी तह थ आमी आवह आमा, पूरा सेम है, बस आपको श लगा देना है। देखो बस ये लगा देना है, किससे, ती से पहले में आपको श लगा देना है, और जो भी है आपका उसके ई की मात्रा लगा देनी है। ठीक है, ई सॉरी छोटी ई आएगी, मैंने बड़ी ई लगा दी।
ई की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। और ई बस आप ई बना के मत आना। अब जैसे पट है तो पट ही आ जाएगा, पठी श्यति, ठीक है, पठी श्यति ऐसे आ जाएगा आपका, पठी श्यति, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लंग लकार। लंग लकार क्या होता है? जो हमारा भूतकाल का बोध कराते हैं, ठीक है, भूतकाल का बोध कराता है। जैसे कि अगच्छत, वह गया, जो बीत चुका होता है। इसका थोड़ा सा अलग है, इसमें आपका हर वर्ड से पहले, ठीक है, आ जाता है, देखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे हमारा आ जाता है, जैसे त, ताम, अन, अह, ताम, त, अम, आव, आम, ठीक है। तो इसमें हलंत का जो इम्पोर्टेंट है, आपको हलंत लगाना पड़ेगा, हलंत पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट मैं अगर आपकी बात करूँ अव्यय की, तो अव्यय क्या है? अव्यय जो है संस्कृत व्याकरण में उन शब्दों को कहते हैं जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलते। ये शब्द हमेशा एक ही रूप में रहते हैं, इसलिए इन्हें अविकारिक शब्द भी बोला जाता है। अव्यय शब्द क्या होता है? वैसे इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, आपको 2 वर्ड दे देंगे, 4 वर्ड दे देंगे, जिसमें से आपको 2 को सेंटेंस बनाना है, ठीक है, संस्कृत में। बस आपको नॉलेज के लिए कि अव्यय शब्द वही होते हैं जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार नहीं बदलते, ठीक है, चेंज नहीं होते, वो हमेशा एक ही फॉर्म में रहते हैं अपने। जैसे कि इसके कुछ वर्ड है, जैसे कि अग का मतलब आज, यत्र का मतलब यहाँ, यदि का मतलब अगर, तत्र का मतलब वहाँ, आदि का मतलब वह गृह है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स है, पढ़ लेना एक बार ही PDF डाउनलोड करके। इसके बाद में बात करूँ तो अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रातः का लेती हूँ, प्रातः सुबह, प्रातः का मतलब क्या होता है? सुबह। तो सह प्रातः ब्रह्मांड गच्छति, यानी कि वह सुबह घूमने जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं आपके लिए, बिना। बिना का मतलब क्या होता है? क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? बिना का मतलब क्या होता है? बिना, ठीक है। तो यानी बालः क्रीडनकम बिना ना खेलते, यानी बालक खिलौने के बिना नहीं खेलते हैं, ठीक है, नहीं खेलते हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की बात करूँ तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने देखा था। मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे वर्ड्स दे दिए जाएंगे, आपको इसमें से करना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको करना है, सॉल्व करना और मुझे बताना, ठीक है। तो एक करके दिखा देती हूँ मैं आपको यहाँ पे, जैसे कि थर्ड वाला करके दिखा देती हूँ, बाकी सारे आप सॉल्व करना ट्राई करने की। अगर आंसर ना मिले तो बुक की हेल्प ले सकते हो, गूगल की हेल्प ले सकते हो, और अगर तब भी समझ ना आए तो आप मुझसे यूट्यूब में पूछ सकते हो, मतलब कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो कथ है, तो आपने थ देखा था, कहाँ पे था? थ कहाँ पे था? हमारा ये मध्यम पुरुष का बहुवचन था। अब यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा युवा। यहाँ पे मैंने बताया था 2 लोगों के लिए क्या आता है? युवा। तो यहाँ पे थ है, तो थ की हेल्प से मुझे पता चला, एक सेकेंड ना, थ की हेल्प से मुझे पता चला कि यहाँ पे युवाम आएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही ट्रिक वाइज सॉल्व करने हैं, तो ऐसे आपने ट्रिक वाइज सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे कुछ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ऐसे सेंटेंस लिखवा रखे हैं। जैसे कि आप देखोगे, छात्रा पठति, यानी छात्र पढ़ता है, एक छात्र की बात हो रही है। और अगर वही 2 छात्र पढ़ते हैं तो छात्रों पठति, और अगर 3 छात्र की बात हो रही है तो छात्रा पठन्ति। तो आप ऐसे ही है आपके बाकी सारे सेंटेंसेस, तो आप ये पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू पूरी वीडियो तक एंड तक बने रहने के लिए। आप मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगी। और अगर आपको वीडियोस की PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है PDF। और बाकी मैं आपको PDF ऐसे दिखा देती हूँ। पूरा आपका चैप्टर मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है, और मुश्किल से बहुत कम टाइम में मैंने आपका ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, एंड तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से।